Class 7, Chapter 2, Computer Introduction, Definition of Computer, Function Unit of Computer System. What is computer? Computer is an electronic device that takes input, process it, and convert it into मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उपकरण है. दैट टेक इनपुट, जो इनपुट को लेता है, प्रोसेस और उसे प्रोसेस करता है, क्रिया करता है, प्रोसेस इट यानी कि इसे क्रिया करता है, एंड कन्वर्ट इनटू द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है. तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट डिवाइस को लेता है और इनपुट डिवाइस से डेटा को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उसे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलने का काम करता है. ऑल नंबर, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, वीडियो यूज एज इनपुट आर कॉल्ड डेटा. यानी कि जो भी नंबर होते हैं, टेक्स्ट होता है, इमेज होता है, एनिमेशन होता है और वीडियो होता है, और इसके अलावा जो भी यूज़ किए जाते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं? आपके इनपुट जो भी किया जाता है उसे हम डेटा कहते हैं. ऑल नंबर, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, वीडियो रिटन एज आउटपुट आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन. यानी कि जो हम नंबर, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन लेते हैं वह रिटर्न होकर, वापस होकर हमारे आउटपुट में दिखता है, और इसी आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं. इनपुट इज द रॉ डेटा इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर बाय द इनपुट डिवाइस. यानी कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या होता है? कोई भी रॉ डेटा हमारे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश करता है, या इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में भरा जाता है, तो यह पहुंचाया जाता है. तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज ए कंसिस्ट ऑफ नंबर, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशन एंड वीडियो. जो डेटा होता है वह क्या होता है? नंबर, टेक्स्ट, साउंड, इमेज और एनिमेशन और वीडियो होता है. यानी कि किसी भी प्रकार का नंबर, टेक्स्ट, साउंड, इमेज और एनिमेशन, ये क्या होता है? हमारा डेटा होता है. द डेटा इज द इंसर्ट यूजिंग द इनपुट डिवाइस. यानी कि डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करने के लिए, प्रवेश करने के लिए हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं. प्रोसेस, द प्रोसेस कन्वर्ट नंबर, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन एंड वीडियो इनटू द डेटा यूजेबल डेटा. यानी कि जो प्रोसेस क्या होता है, या कन्वर्ट करता है किसी नंबर, टेक्स्ट, इमेज और एनिमेशन को यूजेबल डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है, विच इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन. और इसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं. द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. यानी कि सीपीयू वह डिवाइस है जो इसी डेटा को क्या करता है? कन्वर्ट करता है और उसे इंफॉर्मेशन के रूप में बदलता है. इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ नंबर, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशन. यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन होता है वह क्या होता है? नंबर, टेक्स्ट, साउंड, इमेज और एनिमेशन और वीडियो के रूप में होता है. दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड बाय द प्रोसेसर. और इसे क्या किया जाता है? प्रोसेसर के माध्यम से इसे कन्वर्ट किया जाता है, और जो कन्वर्टेड डेटा होती है वह आउटपुट के रूप में मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं. द इंफॉर्मेशन इज द रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन आउटपुट डिवाइस. यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे हम आउटपुट पर ही हम देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं. तो प्रोसेस करने का काम किसका होता है? सीपीयू का होता है. लेकिन इस प्रोसेस के रिजल्ट को हम अपने आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर, प्रिंटर या साउंड के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं. नेक्स्ट, फंक्शन यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो देखिए यहाँ फंक्शन यूनिट में पहला है इनपुट यूनिट. द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस. यानी कि इनपुट यूनिट क्या होता है? आपका इनपुट डिवाइस होता है. दीज आर द
इनपुट डिवाइस यूनिट कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइस। जो इनपुट यूनिट होता है वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस ही होता है। दीज आर These are the device that are used to input data into the computer system। यानी कि यही वो डिवाइस होता है जिसके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं या डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। तो ये कौन से डिवाइस हैं जिनके माध्यम से डेटा को कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है? कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। यानी कि कीबोर्ड और माउस क्या है, ये कॉमन इनपुट डिवाइस हैं जिनसे मैक्सिमम डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं। इसके अलावा और कौन से डिवाइस हैं? स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, MICR, डिजिटल कैमरा, ATC, ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। अदर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस, यानी कि इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइस हैं जो आगे आप देखेंगे। दूसरा है आउटपुट यूनिट। द आउटपुट कंसिस्ट ऑफ द डिवाइस दैट आर यूज टू गिव द आउटपुट। यानी कि आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो क्या करता है कि हमारे रिजल्ट को आउट करने का काम करता है, यानी कि प्रोसेसिंग को, यानी कि प्रोसेस इंफॉर्मेशन को दिखाने का काम करता है। तो आउटपुट पर हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू यूज़र, यानी कि जो प्रोसेस डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसे यूजर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? आउटपुट करता है। तो आउटपुट क्या करता है? रिजल्ट को डिस्प्ले करता है। सच डिवाइस आर नोन एज आउटपुट डिवाइस। और यही जो डिवाइस होता है जो आउटपुट दिखाने का काम करता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मॉनिटर एंड प्रिंटर आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। यानी कि जो मॉनिटर और प्रिंटर होता है यह आपका मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा साउंड है, प्रोजेक्टर हैं, प्लॉटर हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस ही हैं। नेक्स्ट इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कॉमनली नोन एज CPU। यानी कि CPU इज द स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि हम अपने CPU को क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट वेयर द ऑल द प्रोसेसिंग जॉब टेक प्लेस। यानी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट होता है, यानी कि मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है। यहाँ पर क्या होता है? ऑल प्रोसेसिंग जॉब टेक प्लेस, यानी कि सभी प्रकार के जो प्रोसेसिंग क्रियाएं हैं वह इसी डिवाइस में किया जाता है। यानी कि प्रोसेस करने का काम किसका होता है? CPU का होता है। यानी कि हमने 1+1 दिया तो 1+1 को यदि ऐड करने का काम है तो वह किसका है? हमारा CPU का है। और 1+1 = 2 और इस रिजल्ट को दिखाने का काम किसका है? हमारे आउटपुट का है। ऐसे समझ सकते हैं। CPU इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ कंप्यूटर। यानी कि ये हमारे कंप्यूटर का क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि सभी डिवाइसों को कंट्रोल करने का काम करता है। हिंस इट इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो हम कह सकते हैं जब ये कंट्रोल सेंटर है, यानी कि ये कंट्रोल करने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो एक क्वेश्चन याद करेंगे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज CPU। मेन कंपोनेंट ऑफ CPU कौन से होते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यानी कि अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट कंप्यूटर CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला कौन? ALU, दूसरा CU, तीसरा MU। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। इट इज द 3 पार्ट ऑफ द CPU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज द CPU। तो यहाँ पे देखेंगे दिस पार्ट ऑफ CPU परफॉर्म द ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? हमारे कंप्यूटर में मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, जैसे एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है और डिवीजन करने का काम करता है। यानी कि परफॉर्म द ऑल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, यानी कि नंबर से संबंधित सारा कैलकुलेशन अर्थमेटिक करता है। एंड यहाँ हम देखेंगे लॉजिक यूनिट मीन्स लॉजिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल ऑपरेशन, जस्ट लाइक द ग्रेटर दैन, इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू। तो ये यानी कि ग्रेटर दैन, लेस देन इक्वल टू,
ALU perform the arithmetic calculation like addition, subtraction, multiplication, division, and logical unit perform the logical calculation just like greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, and perform according the given instruction, यानी कि जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अनुसार क्या करता है, किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है. तो ALU परफॉर्म द ओनली कैलकुलेशन. कंट्रोल यूनिट, this this controls all the operating taking place in the system. यानी कि हम कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल द all the hardware, all input device, all output device, take decision, direction, and all type of ऑपरेशन परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट. यानी कि इसका काम क्या होता है कि इसका काम हम देखेंगे कंट्रोल ऑल द ऑपरेटिंग टेकिंग प्लेस इन सिस्टम. यानी कि जितनी भी कंट्रोलिंग और ऑपरेटिंग होती है इसे कंट्रोल करने का काम किसका होता है, CPU का, यानी कि कंट्रोल यूनिट का होता है. नाम ही है कंट्रोल यूनिट, तो कंट्रोल करता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग टेक डिसीजन डायरेक्शन. यह काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है. इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूनिट टू अदर. यानी कि यही क्या करता है कि सभी इंफॉर्मेशन को और सभी यूनिट को कंट्रोल करने का काम करता है. नेक्स्ट, स्पेशली CU परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. पहला फंक्शन ये क्या करता है, डायरेक्ट द फ्लो डेटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस टू मेमोरी. यानी कि इनपुट डिवाइस से डेटा को लेकर मेमोरी तक पहुंचाने का काम किसका होता है, CU का होता है. सेकेंड इज द डायरेक्ट द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू ALU रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम. यानी कि हमारे ALU से जो भी और मेमोरी से या ALU से जो भी डेटा होता है वो मेमोरी डेटा को ALU तक और ALU की डेटा को मेमोरी तक पहुंचाने का काम करता है. ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा फ्रॉम द ALU टू मेमोरी. यानी कि जो भी प्रोसेस डेटा होता है या कैलकुलेट डेटा होता है उसे क्या करता है, ALU से MU तक पहुंचाने का काम, यानी कि मेमोरी यूनिट तक पहुंचाने का काम करता है. ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा फ्रॉम मेमोरी टू आउटपुट यूनिट. यानी कि इनपुट भी लेने का काम करता है और उसे प्रोसेस भी करता है और प्रोसेस डेटा को आउटपुट पर दिखाने का काम करता है. CU कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट ऑल द ऑपरेशन टेकिंग प्लेस इन द सिस्टम. यानी कि CU क्या करता है, सभी प्रकार के कोऑर्डिनेशन को और ऑपरेशन को हमारे कंप्यूटर में करने का काम करता है. हाँ, मेमोरी यूनिट देखिए, टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम डेटा इंस्ट्रक्शन नीड टू बी स्टोर टेम्परेली. यानी कि हमारे मेमोरी यूनिट इज़ द यूज फॉर द स्टोर द डेटा. यानी कि मेमोरी यूनिट का काम क्या है, डेटा को स्टोर करना. तो ये डेटा को क्या करता है, स्टोर टेम्परेली यहाँ दे दिया गया है, लेकिन हम यहाँ ये समझेंगे MU इज़ द यूज फॉर द स्टोर द डेटा. तो यहाँ पर मेमोरी इज़ द टू टाइप, फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो यहाँ दिया हुआ है डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नीड टू बी स्टोर टेम्परेली. यानी कि ये टेम्परेरी और परमानेंट डेटा दोनों को ये मेमोरी यूनिट स्टोर करने का काम करता है. दिस स्टोरेज इज डन बाय द मेमोरी यूनिट ऑफ CPU. यानी कि जो भी डेटा स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी यूनिट बोलते हैं. द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिट्रीव फ्रॉम द मेमोरी यूनिट बाय कंट्रोल यूनिट सप्लाई बाय ALU. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो डेटा हम ALU या CU से प्राप्त करते हैं उसे मेमोरी में स्टोर करते हैं और मेमोरी में स्टोर करने के डेटा को रिट्रीव यानी कि पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं. MU प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन. यानी कि मेमोरी में टेम्परेरी डेटा स्टोर होती है और परमानेंट डेटा भी स्टोर होती है. तो यहाँ पे देखेंगे LED में क्या है, LED इज़ द आउटपुट डिवाइस. यानी कि LED क्या है, पार्ट ऑफ मॉनिटर, और मॉनिटर इज़ द पार्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस. यानी कि आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, आपका मॉनिटर होता है. और मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं, जैसे CRT मॉनिटर होता है, LCD होता है, TFT होता है, और इसके बाद हाई टेक्नोलॉजी जो आ गई है उसे LED मॉनिटर कहते हैं. यहाँ पर आउटपुट हम प्राप्त करते हैं. तो LED लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि LED इज द स्टैंड फॉर लाइट इमिटिंग डायोड. तो ये क्या है, लाइट इमिटिंग
LED, light emitting diode. LED monitor are the latest type of monitor on the market today. यानी कि आज मार्केट में सबसे मॉडर्न जो मॉनिटर है उसका नाम क्या है? LED। तो हम जानते हैं पहले CRT, TFT, LED और उसके बाद जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो LED है, यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड है। यहाँ पर देखेंगे दीज आर द फ्लैट पैनल, यानी कि ये क्या होता है? फ्लैट होता है। ठीक है। दूसरा क्या है? स्लाइटली कर्व, यानी कि थोड़ा सा कर्व की तरह ये मुड़ा होता है। डिस्प्ले, यानी कि इसका जो है कर्व की तरह होता है और डिस्प्ले करने का काम करता है। विच मेक यूज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड फॉर बैक लाइटिंग, यानी कि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी लगी है वो क्या लगी है? लाइट इमिटिंग डायोड लगे हैं। यहाँ लाइट के माध्यम से फिगर क्या होता है? मॉनिटर के पीछे से फ्रंट की तरफ बनता है, यानी कि इसमें लाइटिंग डायोड के माध्यम से हमारा आउटपुट रिजल्ट हमें दिखाई देता है। इंस्टेड ऑफ कोल्ड कैथोड फ्लोरेंस, यहाँ भी कि इसके अंदर कोल्ड का मतलब क्या? यानी कि कोल्ड माने क्या? कोल्ड कैथोड लगे हुए हैं जो हीट नहीं करते हैं और इसी से फ्लोरेंस इसकी बनती है। बैक लाइट यूज द LCD LED मॉनिटर आर सेट टू मच लेस देन पावर CRT LCD, यानी कि इसके अंदर कोल्ड कैथोड जो लगे हैं इससे फ्लुएंस पिक्चर बनती है और इसलिए यह LED और LCD और TFT से क्या होती है? ये अच्छी क्वालिटी की मॉनिटर होती है जो लेस पावर को लेती है और हाई क्वालिटी के ग्राफिक को बनाने का काम करती है। तो CRT और LCD से ये क्या होती है? हाई क्वालिटी पिक्चर, यानी कि SD पिक्चर बनाने का काम करती है। कोल्ड कैथोड होने के कारण ये हीटिंग पावर कम प्रोड्यूस करती है और लाइट भी यह कम यूज़ करके हाई क्वालिटी इमेज को प्रोवाइड कराती है। मॉडर्न प्रिंटर एंड देयर टाइप, यानी कि देखिए प्रिंटर इज़ द यूज फॉर द प्रिंटिंग डेटा ऑन द पेपर, यानी कि हम डेटा को पेपर पर प्रिंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रिंटर का प्रयोग करते हैं। प्रिंटर प्रिंट द हार्ड कॉपी, यानी कि यह पेज पर डेटा को जो प्रिंट करता है, तो प्रिंटेड पेपर को हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो सिंपली प्रिंटर इज द यूज फॉर द प्रिंटिंग डेटा ऑन द पेपर, यानी कि प्रिंटर इज टू टाइप। फर्स्ट इज द इम्पैक्ट, सेकेंड इज द नॉन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट दिए हुए हैं। इम्पैक्ट को समझेंगे कि ये ओल्ड टाइप का प्रिंटर होता है जिसमें मैकेनिकल चीज़ों से प्रिंटिंग होती है, काफ़ी इसमें हैमर का यूज होता है, इसमें ये काफ़ी लाइट लेता है, हैवी होता है, कॉस्टली होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है। लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ये मॉडर्न प्रिंटर है, इसमें इंक और लेजर टेक्नोलॉजी से प्रिंटिंग होती है। ये चीफ होता है, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग होती है, कलरफुल प्रिंटिंग होती है। तो दूसरा क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर के पार्ट में पहला है लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर यूज टू लेज़र लाइट टू produce the dot needed from the characters to be printed on the paper, यानी कि यह लेज़र लाइट के माध्यम से क्या करता है? डॉट बनाता है और यही डॉट क्या होता है? कैरेक्टर को बनाता है और बनाने के बाद उसे पेपर पर प्रिंट करता है। यानी कि इसमें लेजर माने क्या? लाइट, यानी कि एक लाइट की ऐसी किरण होती है, बीम्स बनते हैं, लाइट बीम्स बनते हैं जिन्हें लेजर कहते हैं। इनके माध्यम से डॉट बनते हैं और डॉट के माध्यम से कैरेक्टर को ये क्या करता है? पेपर पर प्रिंट कर देता है। तो ये इस प्रिंटर में लाइट बीम के माध्यम से डेटा को प्रिंट करता है, इसलिए इस प्रिंटर को क्या बोलते हैं? लेज़र प्रिंटर कहते हैं। लेज़र प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हम जानते हैं ये मॉडर्न प्रिंटर है इसलिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके इसमें क्या है? इसकी कॉस्ट कम आती है। पहली बात है ये काफ़ी कॉस्टली प्रिंटर होता है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है? इसमें काफ़ी लो आती है, यानी कि 10 पैसे तक की प्रिंटिंग ही करती है। सेकेंड इज़ द इंकजेट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में दूसरा प्रिंटर है इंकजेट, यानी कि इंकजेट प्रिंटर इज़ अ नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर बेस्ड ऑन द रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि इंकजेट प्रिंटर भी क्या है? एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय द स्प्रेइंग स्मॉल डॉट
ऑफ इंक ऑन द पेपर, यानी कि इसमें इस प्रिंटर का नाम इंकजेट क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें इंक का टैंक लगा होता है, जिसमें कार्टेज लगा होता है या इंक टैंक लगा होता है, और इस इंक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ये डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। तो जो भी इंक होता है उससे हम डॉट प्रोड्यूस करता है। इन्हीं डॉट्स के माध्यम से कैरेक्टर को पेपर पर प्रिंट करने का काम करता है। तो इस प्रकार इंकजेट प्रिंटर में इंक के कारण या इंक के माध्यम से कैरेक्टर को प्रिंट किया जाता है, इसलिए इस प्रिंटर का नाम इंकजेट प्रिंटर है। ये कलरफुल हाई क्वालिटी प्रिंटर होता है।